हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गति चैप्टर के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा? कोई व्यक्ति है जो लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट नीचे की तरफ एक समान वेग से आ रही है। जब वह सिक्का को ऊपर उछालेगा तो सिक्का ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद जब उसका वेग शून्य हो जाएगा तो वो वापस नीचे की तरफ आएगा, और जब वह नीचे की तरफ आएगा तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा तो उसका जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g के बराबर होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो प्लस g होगा, क्योंकि वह गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विरामावस्था में कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। वस्तु के प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग का अंतर है। कोई वस्तु है जो विरामावस्था से चलकर रुक जाती है, अर्थात उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू 0, अंतिम वेग v बराबर 0। तो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग का अंतर क्या होगा, अर्थात u माइनस v निकालना है, अर्थात 0 माइनस 0 निकालेंगे तो आ जाएगा 0। तो इसका आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय करता है। पिंड का त्वरण होगा, ऑप्शन है बढ़ रहा है, घट रहा है, शून्य है, नियत है। तो इसका आंसर होगा नियत रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा दूरियां भी बढ़ेगी, अतः पिंड का जो त्वरण होगा वह नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु है जो एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन है ए 0, g या v माइनस यू बटे टी। तो इसका आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब वस्तु एक समान वेग से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग दोनों बराबर होते हैं, अतः दोनों जब बराबर होंगे तो त्वरण a बराबर v माइनस यू बटे टी रखेंगे, यानी v की जगह u के बराबर ही रख देंगे तो u माइनस यू बटे टी। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है तो वस्तु को 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है एक वस्तु विरामावस्था से गिरती है, अर्थात उसका जो प्रारंभिक वेग है u इक्वल टू 0, और हमें v निकालना है। ऊंचाई h बराबर दिया है 2h, और त्वरण जो होगा वह प्लस g के बराबर होगा। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, इसमें रख देंगे मान, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे g गुणे 2h। अब वर्गमूल कर देंगे तो v बराबर अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू जी इंटू एच। सॉल्व कर देंगे तो v बराबर मिल जाएगा 2 रूट जी एच, अतः इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। ऑप्शन 312.5 मीटर, 25 मीटर, 250 मीटर या 2500 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात u इक्वल टू 0, उसका त्वरण a बराबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तथा कर है कि 50 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करें, यानी अंतिम वेग बराबर दिया है 50 मीटर प्रति सेकंड। चली गई दूरी निकालना है, तो गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अब यहाँ पे मान रख देते हैं, v की जगह हम रखते हैं 50 का वर्ग बराबर 0 का वर्ग प्लस 2 गुणे 5 गुणे s। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 बराबर 10s, तो s बराबर हो जाएगा 2500 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो s बराबर मिलेगा 250 मीटर। ये हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। दिया है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन है ए 10 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर या 20 मीटर। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पिंड को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, अर्थात प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब जैसे हम किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यह तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसका अंतिम वेग 0 ना हो जाए। यहाँ पे ये इसका प्रारंभिक वेग है और यह ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो v बराबर दिया है 0 और g बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें ऊंचाई h निकालना है। तो गति के तीसरे समीकरण से जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करता है पिंड, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लेते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति कर रहा है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो 0 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग माइनस 2 गुणे 10h। अब ये माइनस इधर है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20h बराबर 100। तो h बराबर 100 बटे 20 सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 5 मीटर, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। ऑप्शन है 10.2 सेकंड, बी 20.4 सेकंड, सी 30.6 सेकंड, डी 40.4 सेकंड। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब वस्तु को जहाँ से फेंका जा रहा है, यानी यह ऊपर गया और ऊपर से नीचे उसी बिंदु तक वापस आता है, तो वापस आने में उसके द्वारा लगा कुल समय कितना होगा उसकी गणना करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है u इक्वल टू 100 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे जब वस्तु का अंतिम वेग 0 होगा तभी वो नीचे आएगा, तो अर्थात v इक्वल टू 0। चूंकि यह पिंड गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध गति कर रहा है, अतः g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। जब हमें क्वेश्चन में g का मान नहीं दिया रहता है, तो g का मान हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेते हैं।
और हमें समय निकालना है। तो अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो A से B तक के जाने का लगा समय t मान लें। तो गति के पहले समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी, v की जगह हम रखेंगे 0 बराबर 100 माइनस 9.8 टी। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 9.8 टी बराबर 100। अतः टी बराबर 100 बटे 9.8। जब इसे काटेंगे तो टी बराबर मिलेगा 10.2 सेकेंड। और हम जानते हैं कि वस्तु जितने समय में नीचे से ऊपर जाता है उतने ही समय में वो वापस ऊपर से नीचे आएगा। अतः कुल समय जो होगा वो 2t के बराबर होगा, अर्थात 2 × 10.2। सॉल्व कर देंगे तो 20.4 सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन ने एक दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की तथा वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आई, तो औसत चाल ट्रेन का क्या है? ऑप्शन है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 38 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई ट्रेन है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट रहा है। अतः ट्रेन की जो प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक जो चाल है वो बराबर दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर होता है प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटे 2, अर्थात 30 प्लस 50 बटे 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 बटे 2। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर है जो ऑप्शन डी करेक्ट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।